इसके बाद अर्जुन ने बहुत धीरज धर के यदुवंश के विनाश की बात कही। अच्छा देखो, ये भी एक बड़ी अद्भुत बात है। एक केवल वैदिक सनातन चिंतन में एक ईश्वर है। भाई हमारे यहां जो बनाता है वही मिटाता है, जो मिटाता है वही बनाता है। अन्य अन्य मतों में वो कहते हैं कि एक ईश्वर है, एक शैतान है, दो हैं, दो शक्तियां हैं। ये तो हमारे मनीषियों की मनीषा है, हमारा परिष्कृत चिंतन है। कह रहे ना भाई, जो बनाता है वही मिटाता है, उसी की शक्ति से बन रहा है, उसी की शक्ति से बिगड़ रहा है। वो जब चाहता है तब बनता है, जब चाहता है तब मिटता है। एक ही शक्ति है, एको हम द्वितीयो नास्ति, एक। अब देखो, संसार अर्थात द्वंद्व, संसार माने द्वंद्व, देह माने द्वंद्व। अगर वहां भी द्वंद्व हो, एक ईश्वर हो एक शैतान हो, अब वहां भी द्वंद्व हो, फिर द्वंद्व से मुक्त कौन करेगा? यहां भी द्वंद्व वहां भी द्वंद्व। ये तो हमारे ऋषि मुनियों का चिंतन है। कहने वाला कहता है, बनाते ही चले जाना, नहीं है शौक बस उसका। बनाते ही चले जाना, नहीं है शौक बस उसका। फना के वास्ते वो जल जले भी साथ रखता है। वही बनाता भी है और वही एक पल में मिटा भी देता है। वो ब्रह्मा होकर सृजन भी करता है, वही विष्णु होकर पालन भी करता है, और वही शिव होकर संहार भी करता है। एक ही है, एक। तो अर्जुन ने कहा कि कैसे प्रभु ने यदुवंश का विनाश कराया। तो उसके बाद लीला संवर्ण करके पूर्ण रूप से इस पृथ्वी का भार उतार कर भगवान अपने धाम को गए। अर्जुन कह रहे कि जो जो उन्होंने सिखाया था, जो जो शिक्षाएं मुझे दी थी, उनका स्मरण बार बार मेरे चित्त का हरण कर रहा है। फिर सूत जी कहते हैं, एवं चिंतयतो जिष्णोः कृष्णपाद सरोरुहं सौहार्देनाति गाढ़ेन शांतासीत् विमलामति। 4-5 श्लोक बड़े सुंदर हैं, आप बहुत सावधान होकर श्रवण करना। बड़ी बड़ी सूक्ष्म और बड़ी गंभीर बात यहां पर कही गई है। इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन का चित्त एकदम प्रशांत हो गया, निर्मल प्रशांत। रो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे प्रभु का चिंतन गाढ़ा होता गया, प्रभु की बात करते करते, प्रभु की चर्चा करते करते, जैसे जैसे स्मृति गाढ़ी होती गई, प्रभु के स्मरण से क्या हुआ, अंतःकरण बिल्कुल प्रशांत हो गया। ये जो बार बार आपसे कहा जाता है ना भाई, हरि की कथा सुनते रहो, सुनाते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो, क्या होगा? इससे स्मरण गाढ़ा हो जाएगा। अभी हमारी स्मृति कैसी है? जैसे किसी गगरी में जल भरा हो, नेक कोई तीव्र गति से चले, तेज गति से चले तो जल छलकेगा ना। जल भरा हो, दूध भरा हो तो छलकेगा, दही भरा हो तो नहीं छलकेगा, शहद भरा हो तो नहीं छलकेगा, घी भरा हो तो नहीं छलकेगा। ऐसे ही अभी हमारा स्मरण कैसा है? जल के जैसा है। थोड़ा सा व्यवहार में पड़े, भूल गया, भजन भूल गया। सोचा तो यही था कि भाई उठते बैठते भजन करेंगे, उठते बैठते नाम जपेंगे, नाम जप छोड़ेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा व्यवहार में गए, थोड़ा सा यहां वहां की बात सुनी, क्योंकि अभी स्मृति बड़ी हल्की है, अभी वो गाढ़ी नहीं है। इसलिए क्या होता है, थोड़ा व्यवहार में पढ़ते हैं, भजन भूल जाता है, फिर याद आता है, फिर करते हैं, फिर भूल जाता है, फिर भूल जाता है। लेकिन जब कथन श्रवण करते करते, कभी कहा था मैंने आपसे, स्मरण दिला रहा हूं आपको, जिसके जीवन में कथन और श्रवण सहज हो जाएगा, कथन श्रवण माने श्रवण और कीर्तन, जिसके जीवन में श्रवण और कीर्तन सहज हो जाएगा, उसको स्मरण भी सहज हो जाएगा। जिसके जीवन में श्रवण और कीर्तन गाढ़ा हो जाएगा, उसका स्मरण भी गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा स्मरण माने जो व्यवहार में भूले नहीं। अभी तो हमारी यही दशा है ना, भूल जाते हैं भगवान, नाम जब छूट जाता है, संकल्प तो करते हैं कि भाई नाम जब छोड़ेंगे नहीं, पर फिर छूट जाता है। ऐसे महापुरुष का भी दर्शन हमने किया है
कि वो सोए हैं तो भी माला चल रही है, और माला नहीं चल रही तो उंगली चल रही है, ओंठ हिल रहे हैं, ईशत ओंठ हिल रहे हैं। आप देखो, जब भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं कल संध्या तक एक पांडव का वध कर दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है, और अर्जुन जब निश्चिंत सोए थे, भगवान जब अर्जुन के शिविर में गए ना, अर्जुन के रोम रोम से ध्वनि प्रकट हो रही थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अर्जुन के रोम से श्री कृष्ण का नाम गुंजायमान हो रहा था। इसे कहते हैं गाढ़ा स्मरण। श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज अमृतवाणी में एक बात कहते, बड़ी मुझे बहुत प्यारी लगती है। वो कहते हैं कि कैसे हो नाम का जप, कह रहे सांस सांस नस नस से रसे, सपने में भी ना बिसरे नाम। गाढ़ा स्मरण, गाढ़ी स्मृति। कुछ भी कर रहे हो आप, शरीर से कैसी भी क्रिया हो रही है, लेकिन मन विचलित नहीं हो रहा है, मन व्याकुल नहीं हो रहा है, मन स्थिर है बिल्कुल भगवान के चरण कमलों में। इसे कहते हैं गतिमति का स्थिर हो जाना, गाढ़ा स्मरण। ये कैसे होगा? जब नित्य निरंतर अभ्यास होगा श्रवण और कीर्तन का। इसीलिए महापुरुष कह रहे हैं सतत सतसंग, तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंग। देर तक भगवत कथा का कीर्तन श्रवण करते करते फिर क्या होता है, फिर भगवत स्मृति गाढ़ी होती है। इसे कहते हैं भजन भाव में स्थिरता आना। इसे ही ध्रुवदास जी ने कहा, बोले आवत जात न जानिए, जैसे छांव और धूप छांव के जैसा भजन हो तो बोले उसे भजन न कहिए। आए और जाए धूप छांव के जैसा, कभी है कभी नहीं, कभी मन अच्छा है कभी नहीं है, कभी मन भजन करने का है कभी नहीं है। प्राप्त करने योग्य स्थिति क्या है? बोले ऐसी स्थिति जब गति मति स्थिर हो जाए भगवान के चरणों में। और श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज जी कहते थे, बोले एक बार जिसकी गति मति हो जाती है स्थिर भगवान के चरणों में, बोले उसे ना कोई पुस्तक पढ़नी है, उसे ना कोई कर्म अनुष्ठान करना है। बोले श्रुतियों का सारा विमल ज्ञान उसके हृदय में स्वयं प्रकट हो जाता है, जिसकी स्मृति गाढ़ी हो गई है। मैं आपको कई बार कहता हूं ना, भगवान भूले नहीं। स्मृति हमारी इतनी गाढ़ी हो कि भाई कैसी भी परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल आए, लेकिन भगवत स्मरण निरंतर होता रहे, स्मृति बनी रहे। मेरे नाथ, बस मैं आपको भूलूं नहीं। सारी विपत्ति भगवान को भूल जाने के क्षण में ही तो आती है। जीव पर सारी विपदा तभी तो आती है जब भगवान भूलते हैं। गाढ़ा स्मरण हो। इसीलिए संतों ने कहा कि अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करऊं दीन राम। इसे कहते हैं भजन का सार। भजन की स्थिरता ही भजन का सार है। अगर भजन में स्थिरता नहीं है तो निस्सार भजन है। स्थिरता, इसको प्राप्त करने का उपाय अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास, निरंतर श्रवण और कीर्तन का निरंतर अभ्यास। साइकिल चलाना जब कोई सीखता है, गिरता है कि नहीं? बिना गिरे कोई साइकिल चलाना नहीं सीखता है। गाड़ी चलाना तो सीख सकता है बिना ठोके पीटे, साइकिल चलाना नहीं सीख सकता है कोई। गिरता ही है, कई बार गिरता है, कई बार तो बड़ी गंभीर चोट भी लग जाती है। इसे सीखते सीखते आदमी सीखता है। जब सिखाते हैं किसी को ना, तो साइकिल के दोनों तरफ दो पहिए लगे रहते हैं, है ना भाई, गिरे नहीं। लेकिन जब अभ्यास सिद्ध हो जाता है, फिर व्यक्ति दोनों हाथ छोड़कर चलाता है साइकिल। ऐसे हमने देखा, चलाते हैं ना, चलाने वाले दोनों हाथ छोड़कर चलाते हैं, मैंने भी चलाई है।
फिर व्यक्ति चलाता है, ऐसे अभ्यास हो गया। तो ऐसे पहले पहले माला भी चाहिए, पहले नियम भी चाहिए, पहले अनुशासन भी चाहिए, पहले आसन भी चाहिए। लेकिन जब अभ्यास सिद्ध हो जाए, फिर बाहर कैसी भी स्थिति आती रहे, जब स्मृति गाढ़ी हो जाए, कैसी भी स्थिति आती रहे, भगवत स्मरण होता रहे। ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में कह रहे हैं ना, तिहि रस के बल सबते बेपरवाह रहते हैं। सबसे बेपरवाह हो गए, क्या, किस बल पे? बोले हृदय में स्मरण हो रहा है, जो सार है ना वो प्राप्त हो गया है। कितना गाढ़ा स्मरण होगा जनाबाई के हृदय में, विठल 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 करती, कितनी स्मृति गाढ़ी हो गई। वो जिसको छूती है उसके भाव का, उसके रोम रोम से ऐसा परमाणु निस्सृत हो रहा है। वो जिसका स्पर्श करती है वही प्रभुमय हो जाता है, नाममय हो जाता है। कोई कपोल कल्पना नहीं है ये। इस घटना का आप चिंतन करिए। कैसे गोबर का कंडा कबीर कान को लगाकर सुन रहे हैं, उसके कहने पर, अरे मेरा कंडा साधारण नहीं है, मैं गोबर के कंडे के लिए नहीं लड़ती हूं, मेरा कंडा साधारण नहीं है। कबीर जी ने कहा कंडा भी कोई विशेष होता है? अरे गोबर का कंडा ही तो है। अरे मेरे कंडे से विठल विठल की ध्वनि आती है, मेरा कंडा भजन करता है। कबीर पहले तो हंसे, बोले कंडा भजन करता है? बोले हाँ, मेरा कंडा भजन करता है, मैं उस कंडे के लिए लड़ रही हूं। कबीर ने कान को लगाया जब वो गोबर का कंडा, आहा, आंख से नहीं, कबीर के रोम रोम से भाव के अश्रु छलक पड़े। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। और फिर भगवत स्मरण से क्या होगा, गाढ़े स्मरण से क्या होगा? अरे चित्त की सारी वृत्तियां शांत हो जाएंगी। वैसे तो इस विषय पर हमने पहले भी एक बार विस्तार से चर्चा की है, पर यह प्रसंग उपस्थित हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा, रजोगुण और तमोगुण नष्ट होगा जीवन में, सत्वगुण बढ़ेगा। यदि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, सत्वगुण बढ़ेगा। जब सत्वगुण बढ़ेगा तो आपके हृदय में दया का भाव बढ़ेगा, जीव मात्र के प्रति दया। आपको पराई पीड़ा अपनी पीड़ा लगेगी, आपको पराया दुख अपना दुख लगेगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो बाबा बुल्ले शाह कहते हैं एक बात, कह रहे बुल्लिया जे तू कदे किसे दा फट नहीं सीता, कह रहे एवे फेरी गई तस्वीर कख नहीं कीता। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो सावधान रहना, आप ठीक दिशा में नहीं जा रहे आगे। केवल चलना पर्याप्त नहीं है, लक्ष्य की ओर केवल चलना पर्याप्त नहीं है, आपका मार्ग भी तो सही होना चाहिए। सही रास्ते पर भी तो चलना है। गलत रास्ते पर चलोगे तो लक्ष्य से और दूर पहुंच जाओगे। श्री गीता जी के 6 अध्याय में भगवान ने बात कही है अर्जुन से। सबसे पहले तमोगुण नष्ट होगा, फिर रजोगुण शांत होगा। तमोगुण नष्ट होगा, रजोगुण शांत होगा, सत्वगुण बढ़ेगा जीवन में। जब सत्वगुण बढ़ेगा जीवन में, तब सबसे पहले प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव हृदय में आएगा, जिसका संकेत कबीर जी कह रहे हैं, अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। वो तो कहते हैं और कुछ करना ही नहीं है, दाया राख और धर्म को पाले। कोई पति है, पत्नी है, बालक है, भाई है, गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, कोई भी है, अपने अपने धर्म का पालन करे, बस दया रखे हृदय में, दाया राख, धर्म को पाले। और वो तो कहते हैं घर में रहे, घर में रहे उदासी, उदासी रहे तो घर में, लेकिन उदासी माने इस सब से उपरत होकर, इस सब को असार जानकर। हाँ भाई ठीक है, रह रहे हैं यहां पर, लेकिन हम जानते हैं ये हमारा नहीं है, हम इसके नहीं है, ये हमारा होगा नहीं, ये हमारे साथ रहेगा नहीं, ये हमारे साथ जाएगा नहीं। इतनी खबर तो रखनी चाहिए।
अरे घर में कोई सेवक आप रखते हो तो उसका आगा पीछा पूछते हो कि नहीं पूछते? भाई कौन है, कहां से आया है? ऐसे ही रहो संसार में, पर संसार की थोड़ी खबर रखना कि भाई ठीक है यहाँ रह रहे हैं, पर ठीक है, लेकिन ये सदा के लिए है नहीं, ये रहेगा नहीं, पता नहीं कब चला जाएगी, ये कपूर की भांति कब उड़ जाएगा पता नहीं चलेगा। इतनी खबर जरूर रखना। इसी को कहते हैं सावधान रहना। तो कह रहे दाया राख धर्म को पाले और घर में रहे पर उदासी, अपना साजिब सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। कहीं जाना नहीं है, कहीं दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं नहीं भागना है, दया राख। लेकिन दया आएगी कहां से? मैं आज से सब पर दया करूंगा, ऐसा करने से दया नहीं होगी, क्योंकि दया के लिए सत्वगुण चाहिए। जब तक जीवन में सत्वगुण नहीं बढ़ेगा तब तक दया का भाव नहीं आएगा। आएगा भी तो थोड़ी देर के लिए आ जाएगा। हमारी बात मानकर हो सकता है एक आध दिन के लिए आप ऐसा करने का प्रयास करो भी, लेकिन वो आपका स्वभाव नहीं होगा। वो कब होगा? जब जीवन में रजोगुण तमोगुण नष्ट होंगे, जब जीवन में सत्वगुण बढ़ेगा। और जीवन में सत्वगुण कैसे बढ़ेगा? आपका जब आहार विहार सात्विक होगा, तब भगवत भजन होगा, संत गुरु की सेवा होगी, पवित्र जीवन होगा, सदाचार होगा, संयम होगा, तब जीवन में सत्वगुण बढ़ेगा। सत्वगुण बढ़ेगा, पहले दया का भाव आएगा, दया सर्वभूतेषु, और फिर और परिष्कृत हो जाएगा जब सत्वगुण, या फिर ऐसा कह लो जब भगवान आने वाले होंगे, जब उजली हो जाएगी ना चदरिया, ये झीनी सी चदरिया जब उजली हो जाएगी, सत्वगुण का जो वर्ण है ना उज्जवल है, जब चदरिया उजली हो जाएगी, जब प्रभु आने वाले होंगे, तब वो दया का जो भाव है ना, वो सहज शांति में परिवर्तित हो जाएगा। शांत चित्त की वृत्तियां प्रशांत, परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन है मम नैन सदा भगवत सनो। क्यों कहते हैं अनुभवी जन, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। संत के पास बैठकर विश्राम क्यों मिलता है? क्योंकि भाई उसका हृदय प्रशांत है, प्रशांत आत्मा, उसके चित्त की वृत्तियां शांत हो गई, उसे न लेना है न देना है, उसका कोई झगड़ा झंझट रह नहीं गया, सब झगड़ा निपट गया, हृदय की वृत्ति शांत हो गई। अब उसका ना कोई अपना है ना कोई पराया है, ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है। यह है परिष्कृत सत्वगुण। ये मैंने आपको आज एक प्रक्रिया बताई, ऐसा यदि जीवन में हो रहा है तो ये एक लक्षण है कि हाँ भाई हम सही मार्ग पर जा रहे हैं। आपको याद हो कभी पहले भी मैंने आपसे कहा था, देखना कि जो कल 10 इच्छा थी आज वो 6 रह गई कि नहीं, फिर 6 से 4 हुई कि नहीं। ऐसा तो नहीं हुआ कि भजन करने लगे और इच्छा 10 से 20 हो गई और 20 से 100 उसी को पालन करने में लगे, उसी को पोस रहे हैं, कर रहे हैं भगवान का भजन और पोस रहे हैं अपने अंतर मन की इच्छा। मन को तो आप एक मार्ग दे दो, देकर देखो, मन का कहा मानो। अभी वो कार्य पूरा भी नहीं होगा, 2 और लेकर खड़ा होगा वो आपके सामने, फिर 2 के पीछे 4। ऐसे ही तो भगवान की माया फंसाती है, ऐसे ही तो भगवान की माया फंसाती है। तो ये थोड़ा अपने ऊपर नजर रखना। मैं बस केवल ये कह रहा हूं, देखना कि भाई अब थोड़ी हमारी इच्छाएं कम हो रही है ना, अब वस्तुओं के प्रति, अब संसार के रूप के प्रति अब वैसा आकर्षण नहीं है तो, पर वैसा नहीं है, कम हो गया है। अब धीरे धीरे बात समझ में आ रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो माने ठीक रास्ते आप जा रहे हो। कल जो वस्तु बहुत आकर्षित करती थी आज उसके प्रति वैसा आकर्षण नहीं है, माने धीरे धीरे रजोगुण कम हो रहा है। रज छाणे रज पाइये, रज पाए रज जाए, रज सो रज ही पिछाट ले, रज सो रसिक कहाए। बड़ी पते की बात श्री बिहारिन देव जी ने कही है। वृंदावन की रज का सेवन करते करते फिर अब धीरे धीरे वो रजोगुण जो है ना वो शिथिल पड़ रहा है, सत्वगुण बढ़ रहा है। फिर पहले सबके प्रति दया का भाव आएगा, फिर इसके बाद एक गहन गंभीर शांति होगी, गहन गंभीर शांति।
जैसे बोलचाल में कहावत होती है, तूफान से पहले की शांति, है ना? ऐसे एक बड़ी गहन गंभीर शांति जीवन में आएगी। उसके बाद आएंगे कौन? देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। फिर नटनागर आएंगे, फिर होगी हलचल, फिर हलचल होगी। वो हलचल कैसी होगी? फिर ना दिन में चैन होगा, ना रात को नींद होगी। कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की। स्वामी जी शरणानंद जी महाराज जी बात कहते थे, बोले प्रेमी शांति का भी अतिक्रमण कर जाता है, ज्ञानी उसी विमल शांति को प्राप्त करके बैठ जाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य वही है, बस शांत हो जाना चाहता है। लेकिन जो प्रेमी है वो इस शांति को भी पार करके, जहां चंद्र मिटाए दिनकर मिटाए, मिटाए त्रिगुण विस्तार, और दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटाए न नित्य विहार, वो वहां जाता है। रास मध्य राधा राधा मुरली में ये रट, रास मध्य राधा राधा मुरली में यही रट, नंददास गावे ताहा निपट निकट। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। रास मध्य राधा राधा मुरली में यही रट, रास मध्य राधा राधा मुरली में यही रट, नंददास गावे ताहा निपट निकट। देखो देखो री नागर नट, निर्गत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट, निर्गत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। रास मध्य राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा
गोपाल गोकुल वल्लवी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंद महम भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम चरणारविंद महम भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम। ऐसे ही श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते वासुदेवांघ्रिनुध्यान परिबृंहितरंहसा भक्त्या निर्मथिता शेष कषाय धिषणोऽर्जुन। ऐसे श्री कृष्ण के चरण कमलों का अहर्निश स्मरण करते 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 वो जो भाव का वेग बढ़ा, जैसे आपको थोड़ा अटपटा सा उदाहरण देकर समझा रहा हूं। जैसे पानी के बहाव में मार्ग में कोई रुकावट आ जाए तो पीछे बड़े तीव्र वेग से पानी डाला जाता है। ऐसे जो कुछ अटक रहा था ना, जो अटका रहा था संसार में कोई ऐसा भाव, जब श्री कृष्ण के चरण कमलों की गाढ़ी स्मृति हुई, जब वो भाव का वेग बढ़ा, तो उस तीव्र प्रवाह ने वो जो कोई एक आध तंतु जुड़ा था अर्जुन का कहीं संसार से, भाई जन्म जन्म से अटके हैं ना हम यहां, कोई जो एक आध तंतु जो जुड़ा था वो सब बंधन भी टूट गए, वो सब बंधन भी टूट गए। जिस विमल ज्ञान का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को पात्र जानकर किया था, अर्जुन को वो सब स्मरण में आया। वासुदेवाय शांताय यदुनाथ पतये। श्री कृष्ण का वो विशुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप और श्री कृष्ण से मिला वो विमल ज्ञान, जिसके जैसा पवित्र इस सारे अस्तित्व में और कुछ भी नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। उस ज्ञान का पुनः स्मरण हुआ। विशोको ब्रह्म संपत्त्या संचिन्न द्वैत संशयः लीन प्रकृति नैर्गुण्याद लिंगत्वाद असंभवः। और बस हुआ क्या, देहासक्ति तो पहले ही नष्ट हो गई थी, लेकिन वो जो जीव का सूक्ष्म अहंकार होता है, मैं हूं, ये जो जीव का सूक्ष्म अहंकार है, अरे प्रभु के चरण कमलों के स्मरण के प्रसाद से वो सूक्ष्म शरीर भी भंग हो गया। कहते हैं ना कि प्रेम एक ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां ना प्रेमी होता है ना प्रेमास्पद, केवल प्रेम रह जाता है। वही भाव दशा अर्जुन को प्राप्त हो गई और जन्म और मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। वहां पहुंच गई अर्जुन की चेतना। यद्गत्वा नन्निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता। और ये हुआ कैसे? बस ऐसे श्री कृष्ण को याद करते करते, श्री कृष्ण का स्मरण करते करते, श्री कृष्ण का चिंतन करते करते। इसलिए तुलसी बाबा ने ये बड़ी प्यारी दो बात कही है। गोपाल गोकुल वल्लवी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंद महं भजे
भजनीय सुरमुनि दुर्लभम चरणारविंद महं भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम। कौन है श्री कृष्ण? अरे सुरमुनि दुर्लभ हैं। श्री कृष्ण सुरमुनि दुर्लभ हैं, सुरमुनि दुर्लभम। श्री कृष्ण के चरणारविंद जो हैं, श्री कृष्ण के चरणों का जो अनुराग है, श्री कृष्ण के चरणों की वो जो निर्मला निष्किंचना भक्ति है, अरे सुर मुनियों को दुर्लभ है। देवता मुनि ललायित रहते हैं इसके लिए, पर पाते नहीं। उस भक्ति से, उस भक्ति के प्रभाव से, उस भक्ति के प्रसाद से अर्जुन का वो सूक्ष्म शरीर भी भंग हो गया। अब कोई नहीं है, अब केवल कृष्ण है, केवल कृष्ण। इसे ही कहते हैं एकांत, इसे ही कहते हैं एकांत। जब उस एक का भी अंत हो जाए, जब एक भी ना रहे, तो केवल वही है। नारद जी पहले संकेत करके गए ही थे महाराज युधिष्ठिर को, उनको भी वो सब पुनः स्मरण हुआया। और फिर देखते ही देखते महाराज युधिष्ठिर के सामने ही कलयुग के सब लक्षण प्रकट होने लगे। अब देखो, महाराज युधिष्ठिर भी तो धर्मराज हैं, वो भी तो प्रतापी हैं, वो भी तो धर्म का स्वरूप हैं, पर कलयुग को आया जानकर वो उसमें उलझे नहीं। ऐसा नहीं कि उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ करें ना। संतों का संकेत जाना, भाई ये समय आ गया है, अब एक ओर हो जाओ और सब ओर से मन हटाकर प्रभु के चरणों में निवेदन कर दो। हमारे लिए भी भाई यही संकेत है। ऐसा समय है, इसको कोसते रहने से तो कुछ होगा नहीं। समय बड़ा खराब है, समय बड़ा खराब है। और मैं तो कहता हूं समय ना अच्छा है ना खराब है, मन ही अच्छा है, मन ही खराब है। जैसे मन के हारे हार, मन के जीते जीत, ऐसे श्री रैदास जी महाराज कहते, बोले मन चंगा तो लो कठौती में गंगा। समय तो भाई जैसा है सो है, मन ही अच्छा होता है, मन ही खराब होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन चंगा है तो भाई कठौती में गंगा है, फिर घर में ही गंगा है। मन चंगा हो, और चंगा मन कैसे होगा? मन भला चंगा कैसे हो सकता है? मन को भला चंगे करने की तो बस एक ही युक्ति है ना, सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा। मन को जप में लगाइए, नाम जप में लगाइए मन को, मन स्वस्थ हो जाएगा, मन चंगा हो जाएगा। चंगा मन माने प्रशांत मन, जिसमें कोई हलचल नहीं है। इसलिए जिसका मन शांत है, उस संत के लिए, उस संत के लिए संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। श्रीमद् भागवत तो कहती है, तीर्थ को तीर्थ करने वाले संत ही तो हैं। तीर्थ में संत नहीं होते, संत से कोई स्थान तीर्थ होता है। संत से कोई स्थान तीर्थ होता है, जहां संत है वहां तीर्थ है। संत प्रभु का चलता फिरता मंदिर है, सांचा मंदिर हरि का संत, चलता फिरता मंदिर है संत। तो महाराज युधिष्ठिर काल की गति का विचार किया। वो न किसी को उपदेश देने निकले, न किसी को समझाने निकले, सब ओर से अपना मन समेटा और बस हिमालय की ओर चल दिए। बाकी चार भाइयों ने भी आज तक अनुगमन ही किया था उनका, वो भी चार पीछे पीछे चल दिए। महात्मा विदुर भी निकल पड़े, रह गई द्रौपदी और मुस्कुराते हुए कहने लगी,
मन ही मन अंतर्यामी से कि केशव, जब ये यात्रा आरंभ की थी तब भी केवल तुम ही थे, ये सब तो बाद में आया। पहले भी चर्चा की थी मैंने कि द्रौपदी ने अपना प्रथम प्रेम तो श्री कृष्ण के ही चरणों में निवेदन किया था। उसने कहा था ये मेरा जीवन आपका है, जचे जिस तरह नाच नचावो थेवन भायो जी, नाथ धरी सरणी आयो। ये मेरा जीवन पुष्प आपके चरणों में निवेदन है। नीला गुलाब निवेदन किया था सबसे पहली बार द्रौपदी ने श्री कृष्ण के चरणों में, और उस नीले गुलाब के साथ अपना हृदय भी दे दिया था। वो नीला गुलाब नहीं था, वो कृष्णा का, वो जो कृष्ण गुलाब था ना, श्याम वर्ण का जो गुलाब था, वो कृष्णा का हृदय था, वो कृष्णा का जीवन पुष्प ही था। फूल देते हैं किसी को तो फूल के साथ एक संदेश भी तो होता है। फूल अपने आप में कुछ कहता है ना। आज हम लोग सुनते हैं, बोले लाल फूल दे रहे हैं तो इसका ये अर्थ है, पीला दे रहे हैं तो ये अर्थ है, सफेद फूल है तो इसका ये अर्थ है। माने फूल साथ साथ में कुछ कह रहा है। ऐसे द्रौपदी ने वो जो नीला गुलाब दिया था ना, द्रौपदी ने कहा द्रौपदी का वर्ण भी श्याम है, वो भी श्यामा है, वो भी कृष्णा है। कहीं मेरा जीवन पुष्प आपको मैं निवेदन करती हूं। श्री कृष्ण ने उठाया था, हृदय से लगा लिया था। द्रौपदी ने कहा हे केशव, यात्रा जिस दिन आरंभ की थी उस दिन भी केवल आप थे, आज भी देखो सब आए और सब चले भी गए। मध्य में सब आए, सब चले गए, और आज भी भीतर बाहर मेरे भाव में, मेरी दृष्टि में, मेरी वृत्ति में आप तो अंतर्यामी हैं। आप देखिए क्या आपके अतिरिक्त कोई है? नेत्र सजल हो गए, स्मृति गाढ़ी हो गई। माधो हम ऐसे तुम ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तो दाता, हम मूरख तुम चतुर स्याणी, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो 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 हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। और द्रौपदी का मौन मानो श्री कृष्ण से पूछ रहा था, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? अब इस धारा को कहां मुड़ना है? इसे कहते सर्वात्म समर्पण। कोई इच्छा नहीं, कोई विचार नहीं, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। मौन, बस मौन हृदय कह रहा है माधो हम ऐसे तुम ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? और बस मानो ऐसे ही मन ही मन हृदय सिंहासन पर विराजमान अपने प्राण धन, अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण से वार्ता करते करते, क्योंकि श्री द्रौपदी जी का जो देह है वो पांच भौतिक देह नहीं है, वो तो यज्ञ के कुंड से प्रकट हुई, यज्ञ सेनी उनका नाम है, यज्ञ की अग्नि से प्रादुर्भूत हुई हैं, वो तो तेज हैं। श्री द्रौपदी जी का जो श्री अंग है वो तो तेजोमय है, तेज खंड है। जहां से आया था वहीं विलीन हो गया। सबके मूल श्री कृष्ण है। जहां से कृष्णा का प्रादुर्भाव हुआ था, जहां से कृष्णा प्रकट हुई थी, उसी अनंत में, उसी धारा में कृष्णा भी समा गई। और इस प्रकार पांडवों का महाप्रयाण हुआ। यहां भगवान वेदव्यास कह रहे भाई, ये जो वार्ता है ये इतनी पवित्र है, ये मन प्राण को कृष्णमय कर देने वाली वार्ता है। यहां तो इस कथा का ये महात्म्य लिखा है।
यह श्रद्धयैतात् भगवत् प्रियाणाम् पाण्डव सुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रम् लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम्। भगवान वेदव्यास कह रहे भाई इस कथा के साथ हम आशीर्वाद भी देते हैं, यानी जो इस श्रद्धा के साथ इस परम पवित्र वार्ता का श्रवण करता है मेरे उसको निश्चय ही भगवान की भक्ति और संसार के बंधनों से मोक्ष रूपी परम प्रसाद की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि मधुर मिलन की गाथा है ये संसार से निवृत्ति की कथा है, ये कर्म बंधनों के क्षय की गाथा है, ये कृष्ण से एकाकार होने की वार्ता है। ये मन में संसार की असारता का बोध कराने वाली वार्ता है। श्री कृष्ण सार हैं, श्री कृष्ण सत्य हैं, श्री कृष्ण परम है, श्री कृष्ण प्रेम है। ये इस विमल ज्ञान का उजास करने वाली वार्ता है। इसीलिए प्रत्येक अध्याय के अंत में ऐसा कुछ लिखा नहीं मिलेगा, पर यहां भगवान वेदव्यास ने लिखा है श्रीणोत्यलम स्वत्सयनम पवित्रम। जो श्रद्धा के साथ श्रवण करेगा इसका, जो पवित्र मन से श्रद्धा के साथ केवल सुनेगा इसे, उसे निश्चय करके कह रहे हैं भगवान वेदव्यास, उसे निश्चित ही भगवान की भक्ति भी प्राप्त होगी, उसके कर्म बंधन भी छूटेंगे, उसे जीवन मुक्ति का प्रसाद भी मिलेगा। श्री जी की कृपा से ये वार्ता मैंने यहाँ श्रवण की, इस वार्ता का कीर्तन किया, ये भाव श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को